एक बड़े और पुराने घर की रचनी में हजारों कॉकरोच रहते थे। रात होते ही पूरा किचन उनका शहर बन जाता था। दिन में वे सब फ्रिज, गैस और अलमारी के पीछे छिपे रहते थे ताकि इंसानों की नजर उन पर ना पड़े। उस रोशिड़ी का सबसे बड़ा नेता था काला दाढ़ी कॉकरोच, जिसे सब लोग राजा कहकर बुलाते थे। राजा हमेशा खुद को जनता का सबसे बड़ा सेवक बताना था और बड़े बड़े भाषण देता रहता था। वो कहता था कि उसकी वजह से ही कॉकरोचों का सांपार सुरक्षित है और सब आरामों से जी रहे हैं। लेकिन असली सच कुछ और था। राजा रात को सबसे अच्छा खाना अकेले खा जाता था। बाकी कॉकरोच सूचे ब्रेड के टुकड़ों और बासी खाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। छोटे बच्चे कॉकरोच कई बार भूखे सो जाते थे, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चुकान की खबर सुनते ही पूरे किचन में हलचल मच गई और हर तरफ चर्चाएं शुरू हो। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जिन पर मजेदार चिवायल वादे लिखे थे। पोस्टरों पर लिखा था, हर घर में बिस्किट मिलेगा और हर रात स्वादिष्ट खाना बांटा जाएगा। कुछ पोस्टरों में लिखा था कि अब हर नाली चमचमाती साफ होगी और डर खत्म कर दिया जाएगा। तभी चिकना लाल नाम का पतला लेकिन बहुत चालाक कॉकरोच रस्सी में उसने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। उसकी पार्टी का चुआन चिन्ह आधा खाया हुआ ब्रेड रखा गया ताकि जनता जल्दी आक्रिफित हो जाए। चिकना लाल ने पहली रैली में जोर जोर से भाषण देना शुरू किया। उसने कहा, अब हमें इंसानों से डरकर नहीं बल्कि शान और आजादी से जीना होगा। उसकी बात सुनकर भीड़ ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी और नारे लगाने लगे। चिकना लाल ने वादा किया कि हर उनिवारा पिज्जा पार्टी रखी जाएगी और सबको मुफ्त खाना मिलेगा। उसने कहा कि बच्चों को रोज फ्री बिस्किट और बूढ़े कॉकरोचों को दूध की बूंदें दी जाएंगी। ये सुनकर सारे छोटे कॉकरोच खुशी से उछलने लगे और चिकना लाल जिंदाबाद के नारे लगाने। तभी एक बूढ़ा और समझदार कॉकरोच धीरे से खड़ा हुआ और सवाल पूछने लगा। उसने कहा, बेटा इतना सब आएगा कहां से? कभी ये भी सोचा है क्या? पहले हमें वोट दो, बाद की चिंता बाद में करेंगे। उसी रात गैस चूल्हे के ऊपर टीवी डिबेट का आयोजन किया गया। डिबेट की एंकर एक तेज आवाज वाली मक्खी थी जो दोनों नेताओं पर लगातार चिल्ला रही था। पुराना राजा बोला, मेरे समय में नाली मजबूत थी और खाने की कमी नहीं थी। चिकना लाल तुरंत बोला, हमारी सरकार आई तो हर घर में फ्रिज और मिठाई होगी। दोनों नेताओं की बहस सुनकर सारे कॉकरोच पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे। कोई पुराने राजा को सही बता रहा था तो कोई चिकना लाल के सपनों पर भरोसा कर रहा था। तभी अगली सुबह अचानक इंसान किचन में आ गया और सबकी हालत खराब हो गई। उसके हाथ में खतरनाक कॉकरोच स्प्रे देखकर पूरे किचन में अफरा तफरी मच गई। एंकर मक्खी भी डर के मारे खिड़की से बाहर उड़ गई और कहीं छिप गई। चिकना लाल फिर भी चिल्लाता रहा, दोस्तों डरो मत, ये नॉकलर्निक पर हमला है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि सब अपनी जान बचाने में लगे थे। कोई प्याज के पीछे छिप गया तो कोई फ्रिज के नीचे जाकर कांपने लगा। एक मोटा कॉकरोच डर के मारे सीधे गर्म चाय के कप में गिर पड़ा और मदद मांगने लगा। काफी देर बाद जब स्प्रे का असर कम हुआ, तब बचे हुए कॉकरोच फिर से इकट्ठा हुए। सभी ये सोचने लगे कि आखिर उनकी जिंदगी हर बार ऐसे खतरे में क्यों पड़ जाती। तभी एक छोटे बच्चे कॉकरोच ने कहा, हमें नेता नहीं बल्कि साफ और सुरक्षित रसोई। बच्चे की बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने सच्ची बात कही थी। उस दिन सभी कॉकरोच समझ गए कि बड़े बड़े वादों और झूठी रणनीति से ज्यादा जरूरी समझदारी और एकता होती।